हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरका। सो आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 क्लास 12 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ओवरव्यू क्या है अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड के ऊपर कि इसमें फर्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं बात करूँ दोनों बुक के बारे में तो पॉल साइंस की जो फर्स्ट बुक है क्लास 12 की, तो वो पूरी बुक पॉलिटिकल उसकी क्या है, वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स है, ठीक है। लेकिन सेकंड बुक का बेसिक क्या है, यानी जो सेकंड पुस्तक है, दूसरी पुस्तक का आधार क्या है, पूरा भारत, ठीक है। जो भारत में घटित घटनाएं हैं या फिर इंसिडेंट्स हैं या फिर बहुत से टर्म एंड सारा डेट वगैरह है तो उसको हमें याद करना है, ठीक है। तो उसमें सारा जो बेसिक है वो इंडिया को ही मोटिव रखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अगर सिंबल से मतलब चैप्टर के नाम से रिलेटेड है कि राष्ट्र निर्माण यानी भारत के बारे में, निर्माण इन द सेंस उसको बनना, जैसे कि आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के बाद, अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, उसके बाद उसके साथ साथ हमें बंटवारा भी मिला। देन उसके साथ साथ चुनौतियां क्या थी, किस तरीके से भारत ने हैंडल करा, नेताओं के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो यहाँ में फर्स्ट पॉइंट है भाग्यवधू से चित्र, भाग्यवधू से प्रतिष्ठित भेंट। इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके का भाषण है, ठीक है। किसने दिया था, आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिया था। क्यों दिया था, इसका मतलब है ट्रस्ट विद डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है कि आपका जो भाग्य है यानी विश्वास बना के रखिए। किससे, अपनी जनता से बोला था कि विश्वास बना के रखिए, यही विश्वास हमारा भाग्य यानी भारत का भाग्य बनेगा, ठीक है। विश्वास इन द सेंस हमारा साथ दीजिए, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन कंडीशन ही ऐसी थी कि बंटवारे के साथ साथ आज़ादी भी मिली और आज़ादी के साथ साथ बंटवारा भी हुआ। इसको बोल सकते हैं कि एक बच्चे को, उसका बच्चा वो पैदा हुआ मतलब वो न्यूली इंडिपेंडेंट, मतलब एकदम आज़ादी से आज़ाद हुआ है, उसके साथ साथ उसको दुख भी मिला। दुख क्या था कि भाई हमारा बंटवारा हो चुका था, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है आज़ादी व बंटवारा कब हुआ, ये तो सबको पता है 1947 में। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट ये हमारा आ जाता है द्विध राष्ट्र का सिद्धांत ने आवाज़ उठाई। क्यों, मतलब द्विध राष्ट्र सिद्धांत की आवाज़ किसने उठाई, तो इसमें आंसर है हमारा वी नेवर नो कि वी मतलब हम सबको पता है कि मुस्लिम लीग यानी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के लीडर की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग पार्टी का नाम है, तो उन्होंने द्विध राष्ट्र के सिद्धांत की आवाज़ उठाई थी। द्विध राष्ट्र का सिद्धांत खुद में एक वर्ड ये परिभाषा है कि द्वि मतलब दो, राष्ट्र मतलब राज्य यानी देश, ठीक है। उस टाइम के राज्य को देश बोले जाते थे, आजकल के जो राज्य हैं उनको स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतलब देश और द्वि मतलब दो, दो देश का सिद्धांत यानी भारत और पाकिस्तान। उसके बाद हम बात करेंगे राज्य रजवाड़ों की जो संख्या थी वो कितनी थी। मेनली राज्य रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 65। इसकी अगर हम बात करें जो 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, और अगर हम ज़्यादा बात करें डिटेलिंग करें तो 26 बहुत बड़े रजवाड़े थे, उसके बाद 14 भी बड़े रजवाड़े थे, और मतलब ओवरऑल देखा जाए ओवरव्यू तो 119 रजवाड़े थे, बहुत ज़्यादा, मतलब इन सेंस रजवाड़े वो कि जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। फॉर एग्जांपल मणिपुर, हैदराबाद और हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये 3, 4, 5 ऐसे रजवाड़े हैं जिनको विलय इन द सेंस भारत में मिलाने में, भारत में इंक्लूड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। और इसका रोल प्ले किसको जाता है, हम सबको पता है, जो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी बनाई है, जिनकी मूर्ति बनी है वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मेनली यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ कौन कौन सी थी। मेनली 3 चुनौतियाँ थी। चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा थी कि बंटवारा हुआ, उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन मेन 3 इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस थे वो क्या था, पहला था कि वे एकता कैसे बना के रखें, मतलब भारत के अंदर इतना सब कुछ हमने बर्बादी झेली है बंटवारे की, उसके बिहाफ में हम एकता कैसे बना के रखें, ठीक है। देन सेकेंड हमारी थी कि भाई लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है उसको हम कैसे बरकरार रखेंगे आगे, ठीक है। देन थर्ड जो हमारी जो चैलेंजेस था या चुनौती थी वो क्या थी कि भाई ऐसे विकास के सूत्र में बांधना, मतलब पूरे देश को विकास करना, डेवलपमेंट हमें करना है, हमको पिछड़ा या हमें विकासशील नहीं बना, हमें विकसित तक अपनी पहुंच बढ़ानी है, ठीक है। किसको, भारत देश को। फिर इसके बाद क्या आता है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना।
तो राज्य पुनर्गठन इन द सेंस वही हमने बात करी, रजवाड़ों को आपस में मिलाना क्या है, राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन इन द सेंस राज्य मतलब स्टेट, राज्य को पुनः गठित करना मतलब पुनः बनाना, दोबारा बनाना को क्या बोला जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। आयोग एक कमेटी का नाम है कि भाई इसकी एक अलग से सेपरेट कमेटी बनाई गई थी। वो कब बना था, 1953 के अंदर, ठीक है। देन इसके अगर हम ज़्यादा बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग पारित कब, मतलब बंद हो गया था 1953 में, लेकिन पारित कब हुआ है, 1956 के अंदर, ठीक है। डेट आप इजीली वे में याद रख सकते हैं कि भाई 3 साल बाद पारित हो गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, इसके साथ साथ जब ये पारित हुआ तो 1952 में भारत का पहला ऐसा राज्य मतलब बनाया गया जो भाषा के आधार पर था। कौन सा था, वो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है। देन अगर प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अभी तक जो 29वां राज्य माना जाता है भारत का, वो बना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से क्या बना है, तेलंगाना, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है, रजवाड़ों का मिलना की सहमति पत्र। ये रजवाड़े मिले तो इसे क्या गया, ये इसका आपके लिए क्वेश्चन है कि आप सर्च कराएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। राज्य रजवाड़ों को मिलने पर एक सहमति पत्र दिया था, किसने, जो राज्य रजवाड़े जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, वो आपस में कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे भाई, आपस में हमेशा मिल जाओ। किसने किसका रोल प्ले मैंने बताया था अभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। तो उन्होंने क्या एक हस्ताक्षर कराए किस पे, सहमति पत्र पे, कि भाई आप मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे, मिलिए, ज़रूरी है मिलना तो, ठीक है। तो उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता है, ये आप बुक के अंदर सब कुछ लिखा है, लास्ट 2 पेज में आप अगर देखते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सपोर्ट, देन सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।